आमतौर पे इस तरह के स्कीम्स कंपनियों के लिए बहुत ही कारगर होता है, क्योंकि सेविंग्स करंट अकाउंट में आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे कुछ आपको मिल जाता है। जब आप फिक्स डिपॉजिट में लगाते हैं तो आपका वहाँ लगा हुआ पैसा उसी खास दिन के बाद ही मिलेगा। लेकिन लोगों का जो कुछ भी एक्सपीरियंस रहा है पिछले 20-25 साल में, और खासकर वृद्ध लोग, वो इक्विटी से डरते हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल में, जिसके नॉलेज पार्टनर है मिराज एसेट म्यूचुअल फंड। देखिए दोस्तों, हमेशा हम इक्विटी की बात करते हैं, लेकिन हर आदमी के पास कुछ पैसा ऐसा होता है जिसको वो कुछ दिनों, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के लिए सुरक्षित रखना चाहता है। या तो वो पैसा उसका सेविंग अकाउंट में होता है या फिर एफडी में होता है। तो आज का बड़ा सवाल ये कि लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, ये क्या हैं, किसके लिए हैं और आम आदमी को इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। और इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, पहला प्रश्न बेसिक से ही शुरू करते हैं। बहुत लोग शॉर्ट टर्म पैसा एफडी में डाल देते हैं। लिक्विड फंड, मनी मार्केट, अल्ट्रा शॉर्ट, ये सब क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है एक आम आदमी को? इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके पास ज़्यादा बड़ा रकम हो जी, और ख़ासकर ओवरनाइट फंड तो किसी आम आदमी तो यूज़ करता नहीं है। वो वैसा पैसा आपका अगर सेविंग्स बैंक में भी पड़ा रहे तो कोई बात नहीं है तो, लेकिन अगर आपके पास एक बड़ा सा रकम है जी, एक आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको मकान ख़रीदना है, आप ख़रीदने का मन बना लिए हैं, या आपने मकान बेचा है और दूसरा मकान ख़रीदना है, या कोई रिटायरमेंट का पैसा है और आप कोई बड़ा खर्चा करने वाले हैं, और ये पैसे के बारे में आप अनिश्चित हैं जी, कि हो सकता है 4-5 दिन के बाद पैसा ज़रूरत पड़े, या 1 महीने के बाद पड़े, या 1 साल के बाद पड़े। तो उस बड़े रकम पे अगर वो कुछ बड़ा रकम है जिसमें कि आपको 0.5%, 1% ज़्यादा रिटर्न मिल पाए, क्योंकि अगर आप बैंक में उस पैसे को रखे रहेंगे तो आपको सेविंग्स बैंक का जितना अकाउंट मिलेगा। अगर आपका कंपनी का पैसा है तो करंट अकाउंट में आपको कुछ नहीं मिलता है। आमतौर पे इस तरह के स्कीम्स कंपनियों के लिए बहुत ही कारगर होता है, क्योंकि सेविंग्स करंट अकाउंट में आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे कुछ आपको मिल जाता है। दूसरा, इसमें लिक्विडिटी काफ़ी बढ़िया रहता है। ओवरनाइट फंड जो कि सबसे सुरक्षित है, वो ऐसे पेपर्स में पैसा लगाता है जो कि 1 दिन का मैच्योरिटी होता है और कभी कभी उसमें ज़्यादा रिटर्न भी मिल जाता है। तो ओवरनाइट फंड सबसे सुरक्षित है और आपको सेविंग बैंक से थोड़ा बेहतर रिटर्न या करीब उतना सा मिल जाता है। लिक्विड फंड जो कि काफ़ी सुरक्षित रहा है जी, रेयरली कभी ऐसा हुआ है कि ओवरनाइट बेसिस पे एक दिन से दूसरे दिन के एनएवी में कभी गिरावट आई हो। 1-2 बार आई है, पर मामूली से 1-8 पैसे की गिरावट रही है जी, पर उसको आप मान सकते हैं कि करीब सुरक्षित है। और इनका जो स्ट्रक्चर है, ये 91 डेज से कम मैच्योरिटी वाले पेपर्स में ही पैसा लगाता है, जिस वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में बदलाव होने से, चूँकि 91 डेज़ के जो पेपर्स होते हैं उनका जो वैल्यूएशन होता है उसमें गिरावट आने की संभावना नहीं है, क्योंकि वो अक्रूवल बेसिस पे जो भी उसमें ब्याज जो एक्यूमुलेट हुआ या अक्रू हुआ वो उसके एनएवी में जोड़ दिया जाता है। उसका बाज़ार में जो दाम ऊपर नीचे होता है लंबे मैच्योरिटी के बॉन्ड्स का, जो कि 1 साल से ज़्यादा के मैच्योरिटी के बॉन्ड्स में होता है, वो इसमें नहीं देखा जाता है। मनी मार्केट फंड, ये 91 डेज़ का यहाँ पे लिमिट नहीं है। यहाँ पे 3 महीने से 12 महीने तक के मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ में लगाया जाता है। मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ क्या होता है? जो बैंक के सीडीज़ हैं, कंपनीज़ के कमर्शियल पेपर्स हैं, ये जो कि कंपनियां भी जो उधार लेती हैं उनका अलग अलग टियर होता है कि सबसे सुरक्षित कौन सा वाला है, और इनका मैच्योरिटी 3 महीने से 12 महीने का है। और अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, ये भी आप मान लीजिए कि 6 महीने से 12 महीने के लिए है, और यहाँ पे डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं जिनका रेजिडुअल मैच्योरिटी इतना हो, जिस वजह से थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल पाता है। तो अगर आपको डेट में पैसा लगाना है तो ये आपके विकल्प हैं, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए और साल भर तक के लिए। अब इसमें लगाने का फ़ायदा क्या है? लगाने का फ़ायदा ये है कि बैंक डिपॉजिट की तरह ये एक आपको पहले से प्री कमिट नहीं करना पड़ता है कि ये इतने दिन के लिए है। ऐसी स्थिति में ये डेट फंड बहुत ही यूज़फुल होते हैं, क्योंकि जब आप प्री डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि आप ये डिपॉजिट आपका 90 दिन के लिए है या 160 दिन के लिए, 180 दिन के लिए है। अगर आप 180 दिन के बजाय 150 दिन में निकालिएगा तो आपको ब्याज कम मिलेगा जी। यहाँ पे ये बिल्कुल और कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ शॉर्ट टर्म प्लान किए थे कि आपको पैसे की ज़रूरत होगी, लेकिन वो खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप सोचे थे 6 महीना, लेकिन पैसा पड़ा रह गया 1.5 साल। तो वैसे में आपको कोई इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं देना है जब तक ये पड़ा रहेगा, क्योंकि डेट फंड का एक खास फ़ायदा ये है कि ये बड़ा ब्यूटीफुल टैक्स डेफरल है।
टैक्स तो आपको देना होगा, जब आपके पैसे में वृद्धि होगी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन तब तक नहीं देना पड़ेगा जब तक कि आप उसको रियलाइज़ नहीं करते हैं। डिपॉजिट में ऐसा नहीं होता है। डिपॉजिट में जो आपके इंटरेस्ट की आमदनी है उस अवधि के लिए, अगर उसमें फाइनेंशियल ईयर बदल गया तो आपको भले ही वो आपने इंटरेस्ट निकाला नहीं हो जी, लेकिन जो इंटरेस्ट की कमाई हुई है उस पर आपको टैक्स देना होगा। अच्छा सर, एफडी तो हर कोई समझता है, लेकिन डेट फंड्स के कुछ और भी फायदे हैं क्या? हाँ, एक तो फ़ायदा यही है कि जब तक आप निकालिएगा नहीं आपको कुछ देना नहीं है। दूसरा, जब आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, चाहे ओवरनाइट में लगाइए, लिक्विड फंड में लगाइए, शॉर्ट टर्म में, तो यहाँ पे डाउनसाइड नहीं रहता है। एफडी से थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल पाता है। दूसरा, लिक्विडिटी आपके पास ऑन डिमांड होता है। जब आप फिक्स डिपॉजिट में लगाते हैं तो आपका वहाँ लगा हुआ पैसा उसी खास दिन के बाद ही मिलेगा, और उसके पहले निकालिएगा तो आपको कम पैसा मिलेगा, या उस समय का जो करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट है वो मिलेगा। एक खास फ़ायदा जो कि म्यूचुअल फंड में होता है कि टीडीएस नहीं करता है। जितना पैसा बढ़ा आपको मिल जाएगा, आप जिस तरह से आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और आपका जो टैक्स लगेगा वो आपका देनदारी बनेगा। दूसरा कि यहाँ पे जो लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड और कुछ हद तक बहुत सारे मनी मार्केट फंड में भी इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए लगाने में डाउनसाइड रिस्क नहीं है, गारंटी नहीं दी जाती है, लेकिन यहाँ पे गिरावट नहीं देखी जाती है। अच्छा सर, डेट फंड में किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व होता है? कई लोग कई तरह की बातें कहते हैं, लेकिन क्या सच में डेट फंड्स सेफ हैं? ये वाले जो डेट फंड है ये काफ़ी सेफ है। लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड, मनी मार्केट फंड भी अगर आप 1 साल के लिए होल्ड करते हैं, या शॉर्ट टर्म डेट फंड भी अगर आप 1 साल के लिए होल्ड करते हैं, तो यहाँ पे आपके लिक्विड फंड और ओवरनाइट फंड में तो गिरावट की संभावना ना के करीब है। और बाकियों में भी इस अवधि में आपको कभी नुकसान नहीं होता है, बल्कि एक फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा ही रिटर्न मिलता है। लेकिन जो बहुत, और इसके अलावा जो 12-14 तरीके के फंड हैं, मीडियम टर्म डेट फंड है, लॉन्ग टर्म डेट फंड है, इनमें हर डेट फंड में 2 तरीके, बाकी सब में, इनमें नहीं, बाकी सब में आपको 2 तरीके का रिस्क हमेशा ही रहता है। और वो आपको देखना है, आपको आकलन करना है कि उस फंड में लगाएं जिसमें कि रिस्क कम हो या ज़्यादा हो। जब रिस्क ज़्यादा होता है तो वहाँ पे रिटर्न बढ़ जाता है। एक होता है कि क्रेडिट रिस्क, कि आप जब किसी डेट फंड में पैसा लगाते हैं तो वो डेट फंड बॉन्ड खरीदता है, और वो बॉन्ड के खरीदने का आधार ये होता है कि ये इसका क्रेडिट रेटिंग कैसा है। रेटिंग एजेंसी मैंडेटरी है किसी भी बॉन्ड के लिए भारत में जो इशू किया जाता है, कि उसका किसी भी कंपनी को बॉन्ड इशू करने के पहले अपना क्रेडिट रेटिंग कराना होता है। तो आमतौर पर ये क्वालिटी का या रिस्क के आधार पर ही बॉन्ड का प्राइसिंग होता है। दूसरा एक रिस्क होता है डेट फंड में कि अगर कोई भी आप बॉन्ड खरीदते हैं तो उसका एक मियाद होता है कि ये 5 साल के बाद रिडीम होगा। अगर कोई 7 साल का बॉन्ड था, 2 साल बीत चुका है तो 5 साल के बाद होगा। आज अगर एक 8 साल का बॉन्ड अगर इशू हो रहा है, आप खरीद रहे हैं, तो 8 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा। तो जब आज आप कोई बॉन्ड खरीदते हैं और आज आपको वो बॉन्ड आज के इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, अगर आपके खरीदने के बाद अगर ब्याज दर बढ़ जाता है तो आपके बॉन्ड का दाम कम हो जाता है, क्योंकि उस दिन जिस दिन ब्याज दर बढ़ गया उस दिन से लगाया जाने वाले पैसे पे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो पुराने बॉन्ड्स का दाम इसलिए कम हो जाता है ताकि उसका दाम इतना एडजस्ट हो जाता है कि आज से उस पे मिलने वाला ब्याज आज के रिटर्न से, आज के ब्याज से मैच करने लग जाए, इसलिए उसका दाम कम हो जाता है। तो ब्याज दर बढ़ेगा तो बॉन्ड का दाम गिरेगा। तो अगर ब्याज दरें बढ़ी तो लंबे मैच्योरिटी का जो बॉन्ड्स है उनका दाम घटेगा, और वो एक रिस्क है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो फिलहाल आपका बॉन्ड का प्राइस, आपके बॉन्ड फंड का दाम गिर जाएगा। तो ये आपको चिंता करना चाहिए मीडियम टर्म बॉन्ड फंड में, लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड में, गवर्नमेंट बॉन्ड फंड में और डायनामिक बॉन्ड फंड में, जहाँ पे फंड मैनेजर को आज़ादी है कि वो अप्रोप्रिएट तरीके के फंड्स में लगाए, लंबे समय के बॉन्ड में लगाए, इंटरेस्ट रेट का कैसा आउटलुक है उसके आधार पे लगाए, और वहाँ पे अक्सर नुकसान देखा जाता है। लेकिन बॉन्ड फंड में जो नुकसान देखा जाता है वो ऐसा नहीं होता है कि आपका इतना नुकसान हो गया इक्विटी की तरह कि एक दिन में 20% गिर गया। जब तक कि किसी बॉन्ड फंड में बहुत सारा बॉन्ड्स हो और सारे डिफ़ॉल्टर हो जाए, इसीलिए आप जब बॉन्ड फंड में पैसा लगाते हैं तो बहुत सारे बॉन्ड्स में पैसा लगा रहता है, बहुत कंपनियों के बॉन्ड्स में लगा रहता है। उसके अलावा बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा रहता है, जिसके कि नुकसान होने की या डूबने की संभावना नहीं है। लेकिन वहाँ पे भी गवर्नमेंट बॉन्ड के प्राइसेस भी कम होते हैं अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं। अगर आपके लिए बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है डेट में, तो वहाँ पे भी आप अपना रिस्क स्प्रेड कर सकते हैं। कुछ फंड्स में
वहाँ पे भी डाइवर्सिफाई कीजिए, सारे फंड्स में एक साथ नहीं होगा। अच्छा सर, साल 2023 में इंडेक्सेशन बेनिफिट्स खत्म हो गया, तो क्या अब डेट फंड्स का मतलब रहा ऐसी स्थिति में? डेट फंड सचमुच में उसके बाद अनअट्रैक्टिव, थोड़ा जितना अट्रैक्टिव था वैसा नहीं रहा, क्योंकि वो तो बड़ा ही खास, और ये मुझे लगता है कि बड़ा अन्याय हुआ है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर ही हैं जी। आप उनको कितना भी बताइए कि आपको इक्विटी में लगाना चाहिए, लेकिन लोगों का जो कुछ भी एक्सपीरियंस रहा है पिछले 20-25 साल में, और ख़ासकर वृद्ध लोग, वो इक्विटी से डरते हैं और अपने एक्सपीरियंस की वजह से डरते हैं, और उनके लिए समझाना या बताना बड़ा मुश्किल है, और उनके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट या डेट फंड ही उनके लिए विकल्प है। और वैसे लोगों के लिए इंडेक्सेशन का नहीं होना बड़ा नुकसानदायी है, लेकिन ये तो सरकार का नियम है और इससे आप लड़ाई नहीं कर सकते, ये तो देश का कानून है। लेकिन फिर भी अभी एक डेट फंड में एक फ़ायदा है कि जो जिस तरह का लिक्विडिटी मिलता है, और जब तक आप बेचिए नहीं तब तक आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो ये जो म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर जो कि आपको टैक्स डिफरल इनेबल करता है कि आपका टैक्स डिफर हो जाता है। आप 10 साल के लिए अगर डेट फंड में पैसा छोड़ दीजिए तो जो भी पैसा बढ़ता रहेगा अच्छा से फिक्स डिपॉजिट से बेहतर तरीके से बढ़ेगा, और आपको टैक्स देना ही नहीं है जब तक आप निकालिएगा नहीं। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है और लिक्विडिटी इंस्टेंट है। और ख़ासकर ये सारे 2002 के क्राइसिस के बाद और जिस तरह से डेट फंड का स्ट्रक्चर किया गया है, लिक्विडिटी के लिए जिस तरह का बंदोबस्त किया गया है कि अगर कभी भारतीय डेट बाज़ार में म्यूचुअल फंड में कोई इलिक्विडिटी का सामना करना पड़ता है तो अब एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया गया है कि AIF चलता है जो कि चुपचाप पड़ा हुआ है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने ही उसको फंड किया है, और वो 10 गुना बोरोइंग कर सकता है ओवरनाइट। अगर डेट बाज़ार में भगदड़ मच गया और अगर वहाँ पे फ्रीज आ जाए, तो डेट फंड लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी सिक्योर हो पाया है। इन सारे एक्सपीरियंस की वजह से डेट फंड मैनेजर भी बहुत सावधानी से अपना फंड चलाते हैं, लेकिन लोगों के लिए जो पहले का अट्रैक्शन था वो नहीं है। अगर आपको अपने एसेट एलोकेशन में डेट बढ़ाना है स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि डेट में पैसा लगाने का आपका 2 ही उद्देश्य होता है, एक तो कि कम समय में जो पैसा चाहिए वो आपका डेट में लगा हुआ हो, या आप अपने पूरे पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन में डेट बढ़ाना चाहते हैं ताकि जब बाज़ार डूबे या गिरे तो आपको उतने गिरावट का सामना नहीं करना पड़े। स्टेबिलिटी के लिए जो आपको पैसा लगाना है उसके लिए दूसरा विकल्प चुनिए। उसके लिए ऐसा विकल्प चुनिए हाइब्रिड फंड्स जिसमें कि डेट होता है लेकिन उसका ट्रीटमेंट इक्विटी की तरह होता है। तो अगर इस तरह से अगर आप या मल्टी एसेट फंड जिसमें कि डेट है लेकिन वो डेट फंड की तरह क्लासीफाई नहीं होता है, तो उसमें सारे एडवांटेजेस वैसे ही हैं डेट की, इक्विटी की तरह, और वहाँ पे आप डेट का एक्सपोजर भी आपको मिल पाता है, आप स्टेबिलिटी अचीव कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका अमित। और सबसे आखिर में मेरा टेक अवे इस एपिसोड का ये कि कितना पैसा कितने समय के लिए कहाँ, जब भी तय करना हो इस एपिसोड को देखिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच इसको शेयर कीजिए। अपने निवेश से जुड़ा कोई प्रश्न है हमें लिख के भेजिए। वैल्यू रिसर्च हिंदी को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा एसेट का नॉलेज सेंटर ज़रूर विजिट कीजिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।